राजस्थान अब सिर्फ पर्यटन या थार मरुस्थल के लिए ही नहीं, बल्कि भारत के एनर्जी पावर स्टेट के तौर पर भी जाना जाएगा। हाल ही में क्रूड ऑयल से लेकर के गैस भंडारों की खोज के बाद अब 55 रिफाइनरी के उद्घाटन ने एनर्जी हाउस के तौर पर राजस्थान को एक नया यहां पर चर्चा का केंद्र बना दिया है। देखा जाए तो 55 रिफाइनरी के बन जाने और इसके उद्घाटन के पश्चात जिस तरीके से इस पर काम होगा, वो आने वाले समय में न सिर्फ यहाँ पे पश्चिमी राजस्थान और साथ ही साथ राजस्थान की इकोनॉमिक को चेंज कर देगा, बल्कि साथ ही भारत की यहाँ पे इकोनॉमिक बूस्ट और जियोपॉलिटिक्स को भी वैश्विक स्तर पे एक नया यहाँ पर प्रभुत्व स्थापित करने में मदद करने जा रहा है। आज हम यहाँ पर इसी के बारे में बात करेंगे कि भारत की 55 रिफाइनरी जो है वो राजस्थान के लिए कितना यहाँ पर अहम है, ये भारत के यहाँ पर इकोनॉमिक बूस्ट और जियोपॉलिटिक्स एंगल से क्या रोल अदा करता है, इकोनॉमिक बूस्टअप रोजगार के साथ साथ यहाँ पे अरबों करोड़ों के मुनाफे की बात क्यों यहाँ पर सामने आ रही है। चलिए समझते हैं 55 रिफाइनरी और राजस्थान कैसे बदलेगा भारत को, उससे संबंधित यहाँ पर पूरे पहलू को। वीडियो को डिटेल से जरूर देखें अगर आपको भी ऐसे मुद्दे यहाँ पर समझना जरूरी लगता है। सबसे पहले अगर हम देखें तो क्यों यहाँ पर खबरों में है, तो हाल ही में आपने देखा काफी चर्चा का विषय रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 55 रिफाइनरी जाते हैं, वहां पर इस रिफाइनरी को राष्ट्र को समर्पित करते हैं। ये भारत की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी है और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है। 79,459 करोड़ की एक मेगा परियोजना थी, भारत की जो ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करती है। इसका उद्घाटन होने से पहले कुछ समय पहले ही देखा जाए तो आपको इसमें आग भी लग गई थी और उसके पश्चात वापस इस पर काम करके इसको उद्घाटन फाइनली कर दिया गया है, यानी कि अब इस पर काम शुरू करेगी। अब इसको लेकर के यहाँ पर थोड़े से चर्चा का विषय जो है उसको और भी थोड़ा और बेहतर ढंग से समझते हैं। रिफाइनरी यहाँ पर कितनी बड़ी है और इसका रोल कितना बड़ा होने वाला है, वो यहाँ पर कुछ तथ्यों के माध्यम से समझिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये पूरी जो परियोजना है वो एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड के द्वारा बनाई जा रही है। कहां लगी है, तो यह स्थान आपको पचपदरा बालोतरा राजस्थान में यहाँ पर स्थित है। किस तरीके की यहाँ पर आपको परियोजना है, तो ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है। इसके अलावा यहाँ पर इसकी क्षमता कितनी है, तो 9 MMTPA है और इसकी लागत कितनी आई, तो 79,459 करोड़। संयुक्त उद्यम है जिसमें आपको देखा एचपीसीएल और राजस्थान सरकार मिलकर के इसको डेवलप की है। इसमें एचपीसीएल की हिस्सेदारी 74% है, जबकि राजस्थान सरकार की जो हिस्सेदारी है वो 26% है। इस तरीके से यहां पर ये ग्रीनफील्ड रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल अब किस तरीके से राजस्थान और भारत के लिए यहां पर काम करने वाली है उसको समझिए। ये देखिए सबसे पहले बात करें अगर भारत की, तो भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड ये कॉम्प्लेक्स है। इसका मतलब क्या होता है वो समझिए। देखिए देश का पहला ऐसा ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है जो रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स दोनों में साथ में काम करता है। सिर्फ रिफाइन ही नहीं करता है, पेट्रोकेमिकल उत्पादों को भी यहां पर डेवलप करेगा। प्रदूषण मुक्त होगा, यानी कि जीरो लिक्विड डिस्चार्ज करेगा, यानी कि प्लांट से बाहर कोई भी इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होगा रिलीज नहीं किया जाएगा। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण को लेकर के काम किया गया है कि रिफाइनरी क्षेत्र में 12 लाख से अधिक पौधे लगाए गए हैं और इसकी बिजली जरूरतों को पूरा करने के लिए सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट पर भी यहां पर काम चल रहा है, जिस तरीके से इसकी पावर सप्लाई सोलर इंपैक्ट के माध्यम से की जा सके। रणनीतिक तौर पे यहां पर कैसे फायदेमंद है, राजस्थान की भौगोलिक यहां पर बढ़त कैसे यहां पर इसको दिलाता है राजस्थान को। सबसे पहले देखा जाए तो राजस्थान जो है वो गुजरात के निकट है और गुजरात के कई सारे बंदरगाह जो हैं वो आपको बहुत ज्यादा यहां पर सहूलियत देते हैं राजस्थान को, जिसमें अगर हम देखें तो कांडला, मुद्रा, पिपावाव और दाहे जो बंदरगाह है उसके माध्यम से आपको जो क्रूड ऑयल इत्यादि के अन्य तरीके की जो सप्लाई है वो आसानी से राजस्थान के पेट्रोकेमिकल को यहाँ पर की जा सकेगी, तो गुजरात के बंदरगाहों से निकट है। दूसरा, पश्चिमी भारत के औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर से यहाँ पर कनेक्टिविटी जो है वो राजस्थान से होकर के जाती है, जिसके कारण यहाँ पर आपको आसानी से सप्लाई करना आसान होगा। दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के यहाँ पे कनेक्टिविटी उसके साथ विकसित होना, इससे निर्यात और लॉजिस्टिक लाभ को कैसे बढ़ावा मिलेगा। देखिए यहाँ पे जरूरी सबसे पहलू यही होता है कि जो प्रोडक्ट आप यहाँ पर बना रहे हैं, जिसको यहाँ पर कॉम्प्लेक्स में बनेगा, रिफाइन किया जाएगा, उसको निर्यात करना है। तो निर्यात को बढ़ावा कैसे मिलेगा कि बंदरगाहों से निकटता से वैश्विक बाजारों तक आसान पहुंच है। आप आसानी से जो निर्यात जो रिफाइन करेंगे जो प्रोडक्ट यहाँ पर, वो आपको गुजरात के बंदरगाहों तक पहुंचेगा और वहां से फिर आपको देखा जाए तो वैश्विक स्तर पर आप निर्यात करेंगे। लॉजिस्टिक लागत में कमी आ जाएगी, यानी कि कम दूरी से परिवहन समय लगेगा, लागत में कमी आएगी। आप अगर हम देखें कि यहाँ पर पेट्रोकेमिकल जो उत्पाद हैं वो
आपको दिल्ली मुंबई यहाँ पे औद्योगिक कॉरिडोर और एक्सप्रेसवे से जुड़े हैं, वहां से ये सीधे गुजरात जाएंगे। गुजरात को यहाँ पर देखा जाए तो आपको बंदरगाह है और वहां से आपको वैश्विक स्तर पर आपको निर्यात करेगा। औद्योगिक विकास में गति मिलेगी इससे, यानी कि औद्योगिक क्षेत्रों को जुड़ाव होगा, उत्पादन बढ़ेगा और साथ ही साथ वैश्विक प्रतिस्पर्धा यानी कि बेहतर सप्लाई चेन जो होगी वो चीन जैसे देशों के मुकाबले भारत को यहां पर अलग ही वैश्व स्तर पर निवेश करने के मौके के तौर पर प्रेजेंट करेगा। बात करते हैं राजस्थान के बारे में। देखिए, राजस्थान के विकास में एक बहुत अहम रोल जो है वो पश्चिमी राजस्थान को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है। पश्चिमी राजस्थान का औद्योगिकरण आपको तेजी से होते हुए देखने को मिलेगा। अब तक अगर हम देखें, चाहे आप बाड़मेर को ले लीजिए, बालोतरा को ले लीजिए या जैसलमेर को ले लीजिए, ये मुख्यतः आपको तेल उत्पादन, कृषि और पशुपालन क्षेत्र थे और पर्यटन को लेकर के यहाँ पर जाने जाते थे। लेकिन अब यहाँ पर देखा जाए तो इस इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग बेल्ट के तौर पर यह विकसित हो जाएगी। इसके साथ साथ ऐसा क्यों होगा? क्योंकि औद्योगिक इकाइयां जो होगी आपको इस कॉम्प्लेक्स के बनने के साथ ही एक बड़ी यहाँ पे इंडस्ट्री ऑलरेडी आपको पेट्रोकेमिकल और आपको रिफाइनरी की बन गई है, तो उससे यहाँ पे रोजगार आपको मिलेगा। रोजगार से स्थानीय अर्थव्यवस्था को फायदा मिलेगा, क्योंकि इतने बड़ी रिफाइनरी है, इतने सारे लोग काम करेंगे, उनके लिए खाने पीने से हर तरीके की चीजों की जरूरतें, रहने आवास की सुविधाएं, तो वहां पर आपको स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलेगा। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी होगी और साथ ही साथ पश्चिमी राजस्थान आपको विकास का एक नया केंद्र बनता हुआ दिखाई देगा। पेट्रोकेमिकल हब के तौर पे आप इसे विकसित होते हुए देख सकते हैं। पेट्रोकेमिकल हब के तौर पे यानी रिफाइनरी के आसपास अगर हम देखेंगे तो पेट्रोलियम, केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन यानी PCPIR को यहां पर बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसी औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार होगा, संभावित जो उद्योग यहां पर आपको देखने को मिल सकते हैं, यानी प्लास्टिक पार्क, पॉलीमर पार्क, केमिकल यूनिट्स, पैकेजिंग उद्योग और आपको एक्सपोर्ट जोन आपको विकसित हो सकते हैं। तो एक औद्योगिक क्लस्टर ही आपको दिखा है, अलग अलग उद्योगों का एक समूह ही आपको आसपास क्षेत्रों में विकसित होता हुआ दिखेगा। हर अभी देखें तो यहाँ पर जो रोजगार मिल रहा है पेट्रोकेमिकल में, जब ये सारी चीजें यहाँ पर बननी शुरू हो जाएंगी, इनकी इंडस्ट्री आपको स्थापित हो जाएगी, यूनिट स्थापित हो जाएगी, तो और रोजगार मिलेंगे। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था और बड़ी फल लेगी, निर्यात बढ़ेगा, निवेश आकर्षण, सतत विकास होगा और ये पूरा का पूरा जोन आपको तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसका फायदा इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में होगा, यानी रिफाइनरी के बढ़ जाने से यहाँ पर आपको 4 लेन सड़कें डेवलप की गई हैं, जो कनेक्टिविटी आपको इस शहर से लेकर के आपको गुजरात तक यहाँ पे कनेक्ट करती है। रेल आपको डेवलप की जाएगी, जहां से आपको तेजी से सामानों को आपको पहुंचाया जा सके, तो रेल माल कनेक्टिविटी, माल परिवहन में वृद्धि होगी, लागत में कमी आएगी। वेयर हाउसेस डेवलप किए जा रहे हैं, भंडारण क्षमता बढ़ेगी, सप्लाई चेन मजबूत होगी। ड्राई पोर्ट्स बनाए जाएंगे ताकि आयात निर्यात होगा आसान और लॉजिस्टिक में सुधार होगा। पाइपलाइंस डेवलप होंगी जिससे तेल और उत्पादों को सुरक्षित और कुशल परिवहन किया जा सके और इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाई जाएंगी जो कर्मचारियों के लिए बेहतर और आवास सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी। ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको तेजी से बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, यानी कि क्षेत्रीय विकास का आधार आपको बनता हुआ दिखाई देगा। आर्थिक विकास, रोजगार, उद्योग, क्षेत्रीय आय और समग्र क्षेत्रीय विकास। एक चीज और यहां पे देखने को मिलेगी, अर्बनाइजेशन, यानी कि आपको शहरीकरण इस क्षेत्र में बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। चाहे वो आपको बालोतरा हो, पचपदरा हो या फिर बाड़मेर जैसे आपके छोटे कस्बे जो हैं वो अब विकसित होंगे। वहां पर आपको हॉस्पिटल्स, रेजिडेंशियल टाउनशिप बनती हुई दिखाई देंगी, इंजीनियरिंग कॉलेज बनते हुए दिखाई देंगे, स्किल सेंटर होंगे और कॉमर्शियल मार्केट्स भी आपको बनती हुई दिखाई देंगी। यानी आने वाले समय में अगर हम देखें तो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र होगा वो पूरी तरीके से बदल जाएगा और अरबों करोड़ों का मुनाफे के साथ साथ आपको इंडस्ट्रियल टाउनशिप और औद्योगिक विकास भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा भारी क्षमता और विदेशी निर्भरता में भी कमी आएगी, यानी कि देखा है जो रिफाइनिंग क्षमता है वो 90 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष, जो हर दिन करीब 1.8 लाख बैरल कच्चे तेल को रिफाइन करेगी। इसके अलावा BS6 से ईंधन का उत्पादन किया जाएगा। यहां से पर्यावरण के अनुकूल आपको मानक पेट्रोल और डीजल तैयार किए जाएंगे। कच्चे तेल की सप्लाई आपको देखा जाए तो करीब 15 लाख टन कच्चा तेल स्थानीय मंगला फील्ड से इसको सप्लाई किया जाएगा। 487 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के जरिए मुद्रा पोर्ट तक ये पहुंचाएंगी और बाकी कच्चा तेल खाड़ी देश और रूस से यहां पर इसको मिलता रहेगा। इसलिए इस तरीके से अगर हम देखें तो पूरा आपको ये रिफाइन काम करेगा, विदेशी निर्भरता में कमी आएगी, निर्यात बढ़ेगा, औद्योगिक क्लस्टर से डेवलप होंगे, निवेश बढ़ेगा और टाउनशिप आएंगी और पूरा का पूरा रोजगार के साथ साथ आपको कई तरीके के मुनाफे देता हुआ, यानी आने वाला समय पश्चिमी राजस्थान में नए विकास की कहानी लिखेगा। आप भी अगर पश्चिमी राजस्थान से हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपकी पचपदरा रिफाइनरी से क्या कुछ बदल रहा है। साथ ही राजस्थान के बारे में जानने के लिए आप कमेंट यहां पर जरूर करें। करंट अफेयर्स को पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।